एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखने वाली मेरी इस वीडियो को आप सबने बहुत पसंद किया, तो मैंने सोचा एग्जाम्स आ रहे हैं, क्यों ना आपको काम आने वाली एक और वीडियो बनाई जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ और माइंड ब्लोइंग पर सिंपल ट्रिक्स जानेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब कहने को तो ये 6 हैं, पर इन्हें कवर किया गया है आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक। अब कोई इंसान इतने सारे आर्टिकल्स, वो भी सीक्वेंस वाइज, कैसे याद करे? एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो इतने सारे आर्टिकल्स को याद करने के लिए आपको बस ये 3 बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स याद करने हैं, जिसमें से सबसे पहला है लॉ रिमूव्स डाउट्स एंड गिव्स 6 फ्रीडम बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि लॉ ने सारे डाउट रिमूव किए और 6 फ्रीडम्स दिए, जिसकी वजह से हमने MRP को क्लियरली देखा। बहुत सिंपली याद हो सकता है। अब ये देखते हैं कि इस एक स्टेटमेंट से आप कौन कौन से आर्टिकल्स को याद कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम। इस पार्ट से आप राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल्स को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लॉ है आर्टिकल 14 के लिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बाद है डाउट, तो D से हुआ डिस्क्रिमिनेशन, O से अपॉर्चुनिटी, U से अनटचेबिलिटी और T से हो गया टाइटल्स। तो ये हो गए आपके आर्टिकल 15, 16, 17 और 18। इसके बाद इस स्टेटमेंट में 6 फ्रीडम की बात की गई है। तो ये है आर्टिकल 19 में दिए हुए 6 फ्रीडम। इन्हें आप याद करेंगे स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट से, जो कि है सॉ MRP क्लियरली, क्योंकि S से है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, A से है असेंबली, U से है यूनियन और एसोसिएशन, M से हो गया मूवमेंट, R से रेसिडेंस और P से प्रोफेशन। इसके बाद है क्लियरली, इसमें C से हुआ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, L से लाइफ एंड लिबर्टी, E से एजुकेशन, ये है अरेस्ट के लिए, और ये जो लास्ट L है ये है लेबर के लिए, फोर्स्ड लेबर के लिए, जिसमें पहले आएगा ह्यूमन बीइंग और फिर आएगा चिल्ड्रन। तो पहले स्टेटमेंट से लॉ रिमूव्स डाउट्स एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली, जिससे कि आप 14 से लेकर 24 तक के आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। तो इस पहले स्टेटमेंट को समझना आसान था। अब दूसरा देखिए, ये है कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। मतलब एक चीटर ने, एक कॉन मैन ने टैक्स की भरपाई नहीं की, जिस वजह से इंडियन कल्चर और एजुकेशन को भुगतना पड़ा। अब ये देखते हैं कि इस स्टेटमेंट से आप कौन कौन से आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, इससे आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब 25 से लेकर 30 तक के आर्टिकल्स याद कर सकते हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज। देखते हैं कैसे। तो इसका जो पहला पार्ट है कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस, इसके लिए हुए कॉन्शियंस, मैन से हो गया मैनेज, इसके बाद टैक्सेस और अटेंडेंस, मतलब 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल्स। इसके बाद आ गया एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, तो ये हो गया कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर एंड एजुकेशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट से आप 25 से लेकर 30 तक के आर्टिकल्स याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। ये हो गया आपका 25 से लेके 30 तक के आर्टिकल्स। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट था, इसमें हमने एक प्रॉब्लम की बात की थी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट विल कॉल रामलाल। चलिए इसे देखते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, इससे आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब लास्ट के जो आर्टिकल्स बचे थे उन्हें भी याद कर पाएंगे। इसमें जो मेन वर्ड है वो है रामलाल। तो R से हो गया रेमेडीज, A से हो गया एप्लीकेशन टू फोर्सेस, M से हो गया मार्शल लॉ और L से हो गया लेजिस्लेशन। तो ये हो गया आपके आर्टिकल 32, 33, 34 और 35। सुप्रीम कोर्ट विल कैच रामलाल, इससे हो गए लास्ट के कुछ आर्टिकल्स। तो देखा कैसे इन 3 स्टेटमेंट से आपने 14 से लेकर 35 तक के आर्टिकल सीक्वेंस वाइज याद कर लिए। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस और करें तो इन्हें आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको एग्जाम में मदद हो, आपका थोड़ा टाइम बचे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई भी फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं। प्लस ऐसे और अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पेज फिनोलॉजी लीगल को भी फॉलो कर सकते हैं। That's it for now. See you in the next class. Bye bye.